बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने के 8 कौन से मराहिल हैं और इन 8 मराहिल को आपने किस तरीके से तय करके अहल होना है, ये हमारी आज की वीडियो का जो है वो मौजू है। इसके ऊपर मैं आपको तफसीली मालूमात प्रोवाइड करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपको आसान अल्फाजों में आसान तरीक़ाकार बयान करूँ ताकि आप बआसानी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। लेकिन अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मसूल होता रहे। तो अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अपनी फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं या बेनज़ीर डायनामिक सर्वे में आप फ़र्स्ट टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चों का बेफाम और अपना असल शनाख्ती कार्ड लेना है और अपने इलाके में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाना है। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, वहाँ जाकर आपने उस नुमाइंदे को ये कहना है कि जी मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी है, डायनामिक मैंने जो है वो सर्वे कराना है। वो आपका शनाख्ती कार्ड देखेगा, आपके बच्चों का बेफाम देखेगा और उसके बाद आपको वो टोकन दे देगा। अब यहाँ पर आपने 3 मरहल जो है वो कंप्लीट कर लिए। पहला मरला रजिस्ट्रेशन डेस्क के साथ रिज्यू करना, दूसरा मरला उनको अपना असल शनाख्ती कार्ड और बेफाम देना, और तीसरा मरला वो बेफाम देखने के बाद, शनाख्ती कार्ड देखने के बाद आपको टोकन जारी कर देगा। अब चौथा मरला ये है कि आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जो आपको टोकन नंबर दिया जाएगा उस टोकन के मुताबिक आपकी जब बारी आएगी तो आपने उसका इंतज़ार करना है। उसके बाद जैसे ही आपका जो नंबर है वो आएगा तो फिर आपने वहाँ पर मौजूद डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाना है। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर उस टोकन को के ज़रिए आपकी तमाम मालूमात आपसे लेगा। आपके घर के अफराद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी, आपके कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये होगा कि आपके घर का जो सरबराह है उसके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं और माज़ूर अफराद के बारे में आपसे डाटा लिया जाएगा और इस किस्म के और माशी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो उन सवालों का आपने उनको जवाब देना है। तो आपके यहाँ पर 5 मरहल जो है वो कंप्लीट होगी। छठा मरला ये होगा कि वो जो डाटा आपसे लेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, उसको वो कंप्यूटर में फ़ीड करेगा। फ़ीड करने के बाद आपका थंब इम्प्रेशन लेगा, आपका अंगूठा लेगा। उसका मकसद ये होगा कि वो एक इकरारनामा है कि मैंने जो मालूमात प्रोवाइड की हैं वो हकीकत पे मबनी हैं, इसमें मैंने किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं की। वो इकरारनामा होगा, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर होंगे। अच्छा, जब डाटा एंट्री ऑपरेटर आपसे घराने की तमाम मालूमात लेगा तो वो फिर आपसे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर भी लेगा। तो उस रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक SMS मौसूल होगा कि आपका नया डायनामिक सर्वे कंप्लीट हो चुका है या आपका जो सर्वे है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। वो मैसेज आपको उस नंबर पे आएगा जो नंबर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को दिया था। उसके बाद आपको एक तस्दीकी SMS 8171 से आएगा सर्वे कराने के 3 माह के अंदर अंदर। बाज़ औक़ात 15 दिनों में आ जाता है, 10 दिनों में आ जाता है, 1 माह में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 3 माह के अंदर आपकी अहलियत का तयन करके आपको मैसेज भेज दिया जाएगा 8171 से कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं या नहीं हैं। अगर आप अहल होंगे तो फिर उस मैसेज के बाद आपको रकम का मैसेज मौसूल होगा कि आपकी सेमाई किस्त इतने हज़ार रुपये की जारी कर दी गई है। अब आप अपने करीबी किसी भी नुमाइंदे से जाकर बायोमेट्रिक तरीके से ये किस्त वसूल कर सकते हैं। तो अगर आप नाअहल होंगे तो डेफिनेट बात है कि अब आपको दोबारा सर्वे कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको नाअहल कर दिया। जो आपका स्कोर है वो 32 से ऊपर होगा, इसी वजह से उन्होंने आपको नाअहल किया होगा।
تو یہ 8 جو مراحل میں نے آپ کو بتائے ہیں، آسان طریقہ کار ہے۔ آپ نے اگر نئی رجسٹریشن کروانی ہے تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے آپ بآسانی جو ہے بے نظیر کفالت پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کروا کے اہل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں تو BISP کا ہیلپ لائن نمبر میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں کال کر کے وہاں سے معلومات دے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے YouTube چینل کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد